नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त चांदनी चौक के इलाके में हूं और ये सदियों पुराना मंदिर है। बाबा मोहन राम का मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। लेकिन अब ये विवाद यहां पर हो गया कि बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं पूरी गली भरी खड़ी है। बड़ी संख्या में हिंदू समुदाय के लोग हैं। इनका ये कहना है कि ये जो इलाका है अदर इलाका है, कुरैशी नगर का इलाका है और ये बिल्डिंग किसी ने खरीदी है। आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन इस समय चल रहा है, लेकिन यहां पर जो है वो बिल्डर जो है नया दरवाजा खोलना चाहता है, जिसको लेकर इन लोगों का विरोध है। इनका कहना था कि ये सदियों से सच रहा है, मंदिर का मामला है। अगर यह दरवाजा खुलेगा तो सांस्कृतिक रूप से कई चीजें गलत हो सकती है, इसलिए तमाम लोग यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। एक एक करके आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम दरवेश नागर। हाँ नगर साहब, क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है जी, हमारा 200 साल पुराना मंदिर है यहाँ पे, और ये कुरैश नगर पड़ता है और ये सदर बाजार पड़ता है, हमारा गली लोटन जाट पड़ती है। यहाँ पे जब भी हम आराम से रहते हैं, हमारे मुस्लिम भाई भी रहते हैं, 5-6 घर है, हमारा कभी कोई विवाद नहीं है, हमें किसी से परहेज नहीं है। हम सिर्फ दरवाजा नहीं खोलना चाहते क्योंकि जो इनका खान पान है वो हमारा नहीं है। यहाँ हड्डियां, मांस गिरेगा, कुछ गिरेगा, हमारा मंदिर है, हम जोत बत्ती करते हैं। लहसन प्याज खाने वाले आदमी भी नहीं जरूरी थोड़ी हड्डी गिरी जाए, सब जगह हड्डी थोड़ी। जो आदमी खाएगा वही तो फेंकेगा। कूड़े की थैली है, कुछ मंदिर के आगे जो गंदगी फैलेगी, हर चीज है, आने में दिक्कत होती है। कोई मेन रास्ता ही नहीं है यहाँ पे, ये रास्ता कभी था ही नहीं कभी। अच्छा, पहले कभी नहीं रहा, कभी भी नहीं रहा रास्ता। ये जो बीच में दिखाई दादा परदादा जब तक रहे हैं तब तक है ही नहीं यहाँ पे। ये 91 में इन्होंने पहले कोशिश करी थी कि इसको खोलना चाहते थे। हमारे बड़े बुजुर्गों ने बैठ के कोर्ट से ऑर्डर लाके इसको बंद कराया है, हमारे पे सब रिकॉर्ड है वो। अच्छा, 91 में हो चुका है एक बार? 91 में एक बार ये तभी बंद हुआ था। ये दोबारा बंद हुआ। फिर इन्होंने 2008 में दोबारा फिर से कोशिश करी इस चीज के लिए कि इसको तोड़ के यहाँ से रास्ता निकाल दिया जाए और कुरैश नगर से इसको मिला दिया जाए। वो हम कभी नहीं होने देंगे। उसके बाद फिर दोबारा से, ये दोबारा 17 साल बाद दोबारा फिर कोशिश कर रहे हैं। कोई नया बिल्डर आया है, वो इसको बना के यहाँ से रास्ता खोलना चाहता है, कुरैश नगर को सदर बाजार में मिलाना, हमारे पहाड़ी गई लोटन जाट से मिलाना चाहता है वो इसको। क्या दिक्कत? रास्ता तो दूसरा है इसका। रास्ता पीछे से पूरी गली है, गली है पूरी। अच्छा, पूरी गली है, नक्शे में पूरी गली है। जो कसाबपुर वाली है ना जी, जो सीधी आई है, आता के दारा सदर नाला रोड से इनकी एंट्री है, सदर पे चलेगी, वो मेन रोड है ये। और आज तक कभी था ही नहीं। और सबसे बड़ी बात देखिए, मकान के जो इंटरेस्ट नंबर है, यहाँ इसका कोई नंबर नहीं है। 4400 की सीरीज है, 4400 की सीरीज है जी। अच्छा अच्छा, वो 6400 ऊपर की सीरीज है, पीछे की साइड है। तो मतलब अलग अलग है पूरा मामला? बिल्कुल अलग है, हमारा अलग है, इनका सब अलग है। जिनका ये जो रिहायशी था उन्होंने ये बेच के किसी बिल्डर को, अच्छा, अब दूसरे बिल्डर के थ्रू ये जगह बन रही है। ठीक है, ये जगह पहले उन्हें पता था कि इधर रास्ता नहीं है, तो हम औने पौने में से बेच देते हैं और अपने पैसे खड़े कर लेते हैं। अब इस बिल्डर ने क्या करा, एमसीडी में पैसे घूस दे के नक्शा पास करा लिया है इधर से। एमसीडी में पास हो गया? एमसीडी में जो एई है जिसने नक्शा पास करा है, बिना लिए दिए कोई नक्शा पास नहीं हुआ ये। अरे वो तो ठीक है, लेकिन पास हो गए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अगर पास हो गया नक्शा तो बड़ा तो ले दे के वो पेपर, डुप्लीकेट पेपर लगाए, उस नक्शे को चैलेंज करेंगे ना हम। माननीय उच्च न्यायालय के थ्रू उस नक्शे को चैलेंज करेंगे कि उस नक्शा पास कैसे करा तूने। पार्ट प्रॉपर्टीज में 4 हिस्से हैं, एक ही मकान नंबर के, तो पार्ट प्रॉपर्टी है, तो उसका नक्शा पास कैसे हुआ वो बताएगा। हाँ, वो कोर्ट जाने का मामला है, कोर्ट में हम दायर करने के लिए। लेकिन एमसीडी ने किसी वजह से तो क्या हुआ ना पास? ले दे के करती है ना एमसीडी, क्या काम नहीं करती? अच्छा, सारे काम होते हैं एमसीडी में। खुद बोल रहा है राशिद कि मैंने, यहाँ खालिद बोल रहा है कि मैंने पैसे खर्च करे भैया, इसीलिए खोल रहा हूँ मैं दरवाजा। अच्छा, खालिद वही है जिसका ये खरीदा? जो बिल्डर है। अच्छा अच्छा, उसने पैसे 20, 25, 30 लाख रुपए जो भी दिया नक्शा पास कराने के लिए, इसी एवज में दिया कि रास्ता इधर से खुले। 20-25 लाख? इतना मोटा? हाँ, यही चलता है जी। अच्छा, हाँ, इलीगल काम होगा तो ऐसे होगा। आप भी आई हैं तो ये तो कह रहे हैं कि भाई तो नक्शा पास हो चुका है। नहीं, नक्शा पास हो गया है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो 200 साल पुरानी दीवार है उसको तोड़ दोगे आप ये बताइए ना। ये दीवार टूटेगी, ये एक सांप्रदायिक दंगे की वाली जगह बन जाएगी, क्योंकि सब नए लोग आएंगे यहाँ पे। यहाँ हमारी बहन बेटियां रहती है, यहाँ बहुएं रहती है, मंदिर में यहाँ पे आते हैं दर्शन करने के लिए। किसी ने, मान लो किसी का फास्ट है, किसी का व्रत है, अगर कोई आए किसी का खा के। मैडम, ये जो दीवार खोलने का विवाद है, पता है आपको? अच्छा, इनको नहीं जानकारी। किसी ने किसी के ऊपर, मान लो झगड़े का तो कोई मोटिव होता ही नहीं है, किसी ने उसका नॉन वेज उसके ऊपर फेंक दिया, उसकी तो होगी पूजा। अब आप बताइए, यहाँ बहन बेटियां आती है, ये सब जेंट्स अपने काम में लगे रहते हैं। चलो जी, बहन बेटियां आई, पूजा करी, यहाँ पे निकल गए। लेकिन अगर ये रास्ता यहाँ बन जाएगा तो बाहर के लोग कितना आएंगे, क्योंकि ये गली लोटन जाट जो है ये कुरैश नगर को, उधर नवाब रोड सबको जोड़ती है। तो ज्यादातर लोग शॉर्टकट के लिए इसी गली से निकलते हैं। और जब ये गेट बन जाएगा उसके बाद क्या हाल होगा आप ये सोचो तो ना। ये तो मेन रोड बन जाएगा, ये तो हाईवे बन जाएगा, बिल्कुल बड़ी बड़ी गाड़ियां अंदर आएंगी। दादा इलाही पढ़ता था, बचपन से लेके हम बड़े हो गए, हमारे मंदिर को देखते हुए हो गए, हम बड़े हो गए।
ये दीवार एचजीटी जैसी की ऐसी लगी हुई है। यहाँ का मॉल खराने की बात चल रही है और कुछ नहीं चल रहा। सीरीज भी तो नहीं है नंबर यहाँ तो केवल मॉल खराने की बात चल रही है। ये जैसे सीलमपुर, उस्मानपुर, जाफराबाद, हिंदुओं का प्लान यहाँ नहीं होने वाला। ये लोगों की सोच है, बदल लो, नहीं होने वाला। प्लान कौन करवा रहा है? नहीं, ये जो लोग सोच रहे हैं कि दीवार तोड़ के रास्ता आम कर देंगे। आप एक बात खुद सोचो ना कि यहाँ हम बचपन से बड़े हो गए, हमारे दादा परदादा, हमारे पूर्वज जितने रहे, सरदादा पूर्वज जितने हैं, मंदिर को देखते हुए यहाँ पूजा पाठ चलती है, चालीसा चलता है। आप यहीं गेट बना दोगे, यहाँ से पीछे कुरेश वार्ड है, वहां बकरे कट रहे हैं, भैंसे कट रही है, नॉनवेज जाएगा, किसी के टच हो गया, ना दंगा होता हुआ जब हो जाए। आप खुद सोचो, ना दंगा होता हुआ खुद हो जाए। मॉल खराब कराने की शादी चल रही है और कुछ नहीं चल रहा। हमने तो आज भी रह रहे हैं, जब भी ऐसे थी, जब हमारे पूर्वज बड़े थे जब भी ऐसे थी। अब इसे क्यों तोड़ना चाह रहे हैं? हालत बहुत खराब हो जाएंगे टूटने के बाद। अच्छा, इसको टूटने के हालत इतने खराब हो जाएंगे कि आप तो आराम से बात भी कर रहे हैं, आपको हम फिर कोई बात ही नहीं कर पाएगा। फिर तो क्या होगा, ऊपर वाला जानता है क्या होगा। ये अभी आज में प्यार से भी तो रह सकते हैं ना। उम्र है, सबसे बात कर लिया जी, प्यार से बात करें लोगों से। 70 साल की आज हमारी उम्र है, 60 साल हमें हो गए देखते हो इसको। मेरे को अपनी उम्र बता रहा हूँ, दूसरे की उम्र नहीं बता रहा। और आज तो आप भी प्यार से आ रहे, हम भी बात कर रहे हैं। कल को हालत तो ये हो जाएगी, बहुत बिगड़ जाएगी हालत। इसको ऐसे किसी कोई लड़ाई इसको झगड़ा ऐसे नहीं, रहना किसी चाहिए। भी यहाँ पे जो घर है किसे पता कर लो। हमारी आज तक कभी किसे तू मैं आज तक ना उनकी हमसे हुई ना हमारी हुई। एक आदमी चंद पैसे कमाने के चक्कर में, जिसका नाम खालिद है, वो इस रास्ते को खोलना चाहता है। जिनकी ये मलकियत है वो खुलवाना नहीं चाहते। अच्छा, वो चंद पैसे खरीद लूटने के चक्कर में उनसे ये रास्ता खोलना चाह रहा है। ये हिंदू मुस्लिम एकता का सद्भाव का एरिया है। दिल्ली हिंदुस्तान के अंदर सैकड़ों दफे हिंदू मुसलमान फसाद हुआ है। इस इलाके में कभी हिंदू मुसलमान फसाद नहीं हुआ। गारंटी देते हैं हम, हमारे बड़े भाई भी हैं, सब हैं, चाचा ताऊ हैं, बाप दादा सब ये मोहल्ले वाले भी पूछ लो। दुनिया में रास्ता खोलने से फसाद हो जाएगा। फसाद की जड़ है, ये सामने मंदिर है। ये दंगे फसाद की एक जड़ को रख रहा है यहाँ पर। ये और कुछ नहीं है। वो चंद पैसे कमाने के चक्कर में, मुंह मांगे पैसे लेने के चक्कर में ये दंगे फसाद की जड़ जमा रहा है यहाँ। और ये जड़ हम जमने नहीं देंगे किसी सूरत में, चाहे कहीं से कहीं तक चले जाए, हम इस जड़ को नहीं जमने देंगे। ये जो मुसलमान हिंदू मुस्लिम एकता का जो भाईचारा है, इसको हम खत्म नहीं होने देंगे। अगर वो चाहता है अगर इसको खत्म करें तो पहल उसकी है, दूल हमारी है, उसका आगे और हमारा पीछा। नहीं मानेंगे आप भी? हम नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। हमें कोई एतराज नहीं, अपना घर बनाओ, रहो, आराम से रहो। पर ये जो हालत, वो सिचुएशन ये क्रिएट कर रहा है, इसको नहीं होने देंगे। हम इसको सार्थक नहीं होने देंगे। ये बैक इतने साइड इस है, गली इसको से आवाजाही आप भी यहीं रहते हैं क्या? यहीं रहते हैं। ये कह रहे हैं कि रास्ता कभी था नहीं, मंदिर के सामने रास्ता खोला जा रहा है, इससे दिक्कत आ जाएगी। हमने तो कभी देखा नहीं है। आपने कभी रास्ता नहीं देखा ना? आप बरसों से आते जाते रहे हो, कभी कोई शिकायत हम लोगों से मिली है आपको? बहन बेटियां आपकी आती जाती रहती हैं, बिल्कुल इज्जत से देखा जाता है। पूछो जरा, में भी आना जाना रहा है, हर सुख दुख में इस कौम से आना जाना है हम सबका। और एक आदमी चंद पैसे कमाने के चक्कर में ये सारी की सारी भावनाओं से खिलवाड़ कर रहा है। भी है। ये बात तो मुस्लिम समुदाय के लोग भी कह रहे हैं कि कभी खुला नहीं है कभी रास्ता। खुला ही नहीं रास्ता। अब वो एक चंद कागज लाके, पहले तो कार्रवाई उस अफसर पे होनी चाहिए जिसने वो झूठा नक्शा पास कराया। हाँ, वो भी उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, उसने किस ब्याज पे उसने नक्शा पास कराया, कौन सी कैटेगरी में नक्शा पास हुआ है, कोई बताने को तैयार नहीं। एमसीडी जितनी भ्रष्ट, कोई भी शासन प्रशासन दोनों चोर हैं, शासन प्रशासन दोनों बेईमान है। जब लोग काम कुछ करते हैं, करने नहीं देते हैं। हम कह रहे हैं भाई नक्शा दिखा, कुछ नहीं है। एज कोर्ट में दिखा रहे तो दिखा तो सही, हमें भी तो पता चले कौन सा विभाग है, देख लेंगे कौन सा विभाग है, किसने पास करा, जरा हम भी तो देखना चाहेंगे। लेकिन अगर पास हो गए तो फिर रोकना तो पड़ेगा। जितने भी वो होते हैं खारिज होते हैं कोर्ट में, क्योंकि अच्छा। कोर्ट के अंदर प्रेजेंटेशन दिया जाता है तो एमसीडी कहीं नहीं ठहरेगी 1%। मंदिर में भी एक बार चल के देख लेते हैं जो बताया जा रहा है। जो 8 दिन पुराना बताया जा रहा है, देखो जरा 8 दिन। अच्छा, ये बताया जा रहा है कि मंदिर 8 दिन पुराना है। ये रखी हुई मूर्तियां नहीं है जी, ये स्थापित की गई, जिनको कम से कम भी 15-20 दिन लगते हैं। हवन पूजा पाठ होती है, गंगा स्नान करके लाया जाता है, बड़े बड़े महंत आते हैं जो इसको स्थापना करते हैं। ये देखो, आपको घंटे से पता चल रहा है 8 दिन पुराना है। देखो हमने ये कौन कह रहा है कि ये खालिद साहब कह रहे हैं मंदिर की स्थापना अभी करी है। अच्छा, हाँ देखो मंदिर, देखो हमारे भगवान जी, प्रभु उसका बेड़ा पार कर दो। देखो हमने पुलिस करा के आपके घंटे में, देखो ना ये जंगल, देखो देखो आपको दिख रहे होंगे, ये 8 दिन पुराना है।
अच्छा अच्छा अच्छा। ये पूर्वजों का नहीं है, हमारे 8 दिन पुराना। और दूसरी बात है यार, इतनी आप तो प्राइम लोकेशन पे कोई मंदिर बना, अपनी प्रॉपर्टी थोड़ी दे देगा कोई मंदिर बनाने के लिए। नहीं, मंदिर सब झगड़े की जड़, जो फसाद की जड़ है, हमें वो नहीं खड़ी अच्छा, करना। ये भी नहीं कि कोई कहते कि भाई रिहाइश है, ये मंदिर है, देखो ये यहाँ कुछ मंदिर है है। रहता हुआ दिख रहा है कोई आपको? कोई नहीं आ रहा, सब पूजा भजन पाठ कीर्तन होती है, करते हैं। ये सब बिछाते बिछोने हैं, पुजारी लेटते हैं यहाँ पे, ये पुजारी जी का कमरा है। ये पुजारी जी का कमरा है, वो महंत लेटते हैं, अपने पूजा करते हैं, शाम को भजन कीर्तन चलते हैं। तो ये भी कहा जा रहा है कि ये नया मंदिर बनाया है। हाँ, आपके खालिद भाई ने कहा कि नया मंदिर स्थापना कर दी, 8 दिन हुए नहीं। यहाँ का सर आप एक रिकॉर्ड उठा के देखेंगे, आप हमारे मंदिर के बर्तन का देखो कितने पुराने हैं। 56 साल की मेरी उम्र है, 56 साल की मेरी उम्र है, 56 साल में कोई हिंदू मुस्लिम फसाद नहीं है। थाने में रिपोर्ट ले लेंगे, हमारे यहाँ कभी कोई बच्ची के साथ या किसी के साथ कोई अद्भुतवाद हमारा जुलूस निकलता है, ये स्वागत करते हैं भाईचारा समिति की तरह। इनके कोई जुलूस निकलते हैं, हम स्वागत करते हैं, क्योंकि हमारा भारत मिलाव है। रमन्ना जी हिंदू या मुसलमान की एकता दिखाते हैं। अब ये नए खालिद भाई पैदा हो गए, नए बीच में पैदा होते ही ये कहते हैं कि माहौल खराब कर दो, जो होगा देखा जाएगा। नहीं, तो भाई वो तो लेकर गलत कहते है ना, जाएगा। वो गलत है। हमें भी तो पता किस मुल्क से देखा मंदिर तो काफी पुराना और मूर्ति भी स्थापित है, तो वो तो बात बिल्कुल डिनाई की जाती है। जिस तरह का आरोप लग रहा है कि भाई 8 दिन पुराने एक बात जानते हैं, बिल्डर को नोट कमाना है, अच्छा, और कुछ नहीं है। और यहाँ लड़ाई करानी है। जिनका घर है, जिन्होंने रहना है, वो अपने कह रहे थे हमारा कोई इनसे लेना देना नहीं है, दीवार लगी रहे जैसे लगती हुई आ रही है। वो अपने बनाए, वो अपने बनाए, जो मर्जी बनाए, 5 मंजिल 4 मंजिल खड़ी करे, हमने के मेरा उसी रास्ते से बनाए, उसी रास्ते से बनाए। हाँ। अब मगर ये दीवार का जो सेक्शन है, ये ऐसी रहते ना भाई, तेरे को बिल्डर साहब नोट कमाना है तो तुम्हें कोई परेशानी है, माहौल एकता चल रही है, एकता चलने दो। इस दीवार से तेरे को कुछ ज्यादा, मेरे ख्याल से दीवार के अंदर सोने की ईंटें लगी हुई हैं, जो बिल्डर साहब एक एक तोड़ेंगे, एक एक ईंटें खींचेंगे। नहीं, उन्हें खैर- माहौल खराब करने के अलावा दूसरा काम ही नहीं दिख रहा। मास्टर जी, ये जो मामला है, आपको तो घर है इस प्रॉपर्टी से लगा हुआ, क्या मामला है? कभी दरवाजा रहा है यहाँ पर? कभी दरवाजा है यहाँ? ये सब अपना परिवार है, अपनी बहन बेटियां रह रही है यहाँ। कभी नहीं रहा। और बेटा बोलता क्यों नहीं है तेरे बाप, तुम सब यहीं रहे हो, कभी कोई तुम्हें लगा ऐसा? कभी रास्ता कभी देखा नहीं आपने अपनी पैदाइश में? उम्र बताओ अपनी। हेलो, 35-40 साल का बच्चा ये भी है, इसके अब्बू भी रहे, इसके बड़े भाई भी है, आज तक इन्होंने कोई रास्ता देखा हो? आगे और पूछ लो, और आगे पूछ लो, मुस्लिम भाई और भी है, ये नहीं कोई चीज है ही नहीं। हिंदू मुस्लिम दोनों मिलकर यहाँ पर रहते हैं। हाँ जी। पूछो किसी से रास्ता था यहाँ पे? आपकी दुकान तो काफी लंबे समय से होगी यहाँ पर? आप बैठता, आप भी लंबे समय, क्या दरवाजा था क्या इधर? कभी कभी नहीं रहा। आपकी हुई 34 साल हो गए? नहीं, कभी नहीं रहा। हाँ, ये भी मना करेगी इधर। बताओ, आप भी बताओ, कभी भविष्य में कोई आपको तकलीफ? ये बैठे ही इधर देखो, आजा बेटा, तू भी आजा। इनको भी काफी चाचा, क्या कभी दरवाजा वरवाजा रहा है इधर? ये पैदाइशी कद्दर में रहने वाले कि हमारे कभी रहा है दरवाजा के इधर रहा क्या? अच्छे जो मकान बन रहा हाँ। है कोई दरवाजा नहीं था, बिल्कुल कोई दरवाजा नहीं। आप कितने साल से रह रहे हो मामा? आज हमारे ये भांजे होते हैं, हमारे बिल्कुल भांजे हैं। पूछो, हम तो मामा कहते हैं। भाई मामा ही हुआ, हाँ, मामा ही हुए। जब इनका मामा मेरे दोस्त थे, इसी मकान में रहते थे, इनके मामा, इनकी अच्छा। नानी, सब इनकी मम्मी, सब भाई बचपन से हमारा देखो 50 साल उम्र होने वाली, बाप दादा परदादा का टाइम का मकान है, परदादा का, उस नुक्कड़ से देखे और ये नुक्कड़ को बिल्कुल भाई देखो, सही बात यही है, कोई दरवाजा था ही नहीं। तो अब ये दरवाजा खोलने कह रहे हैं, खालिद कह रहे कि दरवाजा खोलेंगे आप? ये जायज है ना जायज है? बिल्कुल ना जायज है भाई, जब था ही नहीं दरवाजा। तो तमाम लोग जो यहाँ जा रही है, गली आर पार है। बिल्कुल जा रही है। आप भी यहीं रहते हैं? क्या नाम आपका? मोहम्मद कासिम। कासिम भाई, यहाँ दरवाजा रहा क्या कभी? नहीं, कभी नहीं रहा। कभी नहीं था। तो खालिद कह रहे कि दरवाजा खोलेंगे, तो यहाँ तो है ही नहीं दरवाजा, तो कहाँ से खोलेंगे? रहा कभी दरवाजा खोलने का मैटर क्या है? आप अपनी जगह बनाओ, यहाँ से मैटर क्या दरवाजा खोलने का? इधर से रास्ता उधर से बनाइए, यहाँ रास्ता था ही इधर से रास्ता उधर से बनाइए ना। ये पूरी गली वही ना खुला है, ना खुलेगा ना खुलेगा। बिल्कुल सही बात है जी। अब जहाँ से आपका रास्ता, आप वहीं से रहो। यहाँ दीवार है, जैसे तो मंदिर के सामने अपवित्रता हो जाएगी, उससे दिक्कत आएगी। वो इनका कहना है भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारा बचपन गुजरा भाई। हमारे यहाँ किसी का हिंदू मुस्लिम का मैटर ही नहीं है। हमारा भाईचारा, ये 24 घंटे का हमारा उठना बैठना है इनके साथ, 24 घंटे का। जितने भाई ये खड़े हैं, सबके साथ हमारा 24 घंटे का उठना बैठना है। ये मामा, ये सलीम मामा है मेरे भाई बन साहब, बिल्कुल।
हम सारा परिवार, पूरा परिवार हिंदू मुसलमान की एकता है। वो भतीजा है, ये हमारे भतीजा है, वो हम आपको बताएं, भतीजा खड़ा हुआ। खालिद भाई, अगर आपको नहीं समझ में आ रही है, देखो परिवार सारा साथ खड़ा है। हम इनकी गोद में खेले, हमारे माँ बाप जितने हैं सब इनके साथ पड़े उठे बैठे खेले, घर में आना जाना लगा रहा है। तेरी मम्मी के साथ मतलब जो है ना चलाओ भाई, पकड़ के ले आते हैं। लोग हमारा मंदिर 8 दिन पुराना है, मेरा बताना छोटा जरूरी है। भाई तुम्हारा भाई हमने समझ तो नहीं आ रहा आँख है। खोल के मंदिर देखा है। लो जी, जब से मामाओं की आंख खुली है मंदिर ही देखा। और ये दीवार ऐसी कैसी लगी हुई थी? खालिद भाई, सोने की ईंटें नहीं निकलेंगी। जो आपके मन में माहौल खराब कराने के नहीं हो सकता, विचार अपने हटा लो। ये जैसे था वैसे ही रहेगा। हमारा वो भी हम दरवाजे बनने ही नहीं देंगे यहाँ पे। हम अपनी एकता खराब नहीं करने देंगे, भाईचारा खराब नहीं करने देंगे। अब यहाँ पे नए लोग आएंगे सर, नए लोग, यहाँ नई बिल्डिंग बनेगी, नए लोग रहने आएंगे, वो हमें नहीं जानते, हम उन्हें नहीं जानते। वो आए दिन पंगा करेंगे तो फिर क्या पुलिस थाने में जाके बैठे रहेंगे सब लोग? नहीं नहीं, घर के काम नहीं, कौन घर के करेगा? काम नहीं करेगा कोई। जयकारा वीर बजरंगे, जयकारा वीर बजरंगे। तो ये वो तमाम लोग हैं। माता की जय, वंदे वंदे मातरम का नारा यही है। हम मिलजुल के साथ रह रहे हैं, भाईचारा सबसे बना हुआ। अपने मीडिया के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से सबसे पूछ लिया है कि हमारा यहाँ पे कितना एकता है, भाईचारा कितना है, सबसे पूछ लिया होगा। आपके चैनल के आपको खुद पता चल गया होगा। आप भी एक बाहर से आए हुए, आपका चैनल है, पूरा हिंदुस्तान आपके चैनल को देखता है कि आपको पता चल गया। देखो यहाँ कितना प्यार है, कितना नहीं है। एक एक घर, एक एक परिवार हमारे लिए खड़ा हुआ है। ये खालिद भाई उठ के आ गए हैं, कहीं से भटक गए हैं। मैं तो यही कहूँ, कहीं से ये भटक गए हैं, मगर इन्हें ना समझ वाले काम ना करें। ये दीवार जैसी थी, शोभा नहीं करता। आज तक कभी ये कोई कह दे शॉर्टकट के साथ सेफ है, सेफ है यहाँ पे, सेम है ना, चोर ना जेब कदा, कभी आज तक कभी यहाँ पे ना कोई मोबाइल स्नैचिंग, ना कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगा। इस गली की कभी कोई भी मामला सुर्खियों में आया ही नहीं है। यहाँ कभी किसी लड़की बस को यही नहीं- डर है, यही इसी डर की वजह से लोग सड़कों पर हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि माहौल खराब हो जाए, सुरक्षा पर सवाल आ जाए। इसलिए रास्ता नहीं खोलना चाहिए। नए लोग आएंगे, किस आदत के आएंगे, किस तरह का व्यवहार होगा मंदिर के सामने, वैसे छोटी सी भी गलती चाहे जाने में या अनजाने में एक बड़ी चिंगारी बन सकती है और सौहार्द जो सदियों का भाईचारा था उसको स्वाहा कर सकती है। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं। सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए और खालिद को भी सोचना चाहिए कि जो एक छोटे सी लाभ की मंशा है वो कहीं ऐसा ना हो कि भाईचारे की बुनियाद को हिला दे। अगर आप सहमत हो तो जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।